आज करेंगे दर्शकों बात तीसरे घर के बारे में, तीसरे भाव के बारे में लाल किताब के। आप लोगों ने कुछ एक या दो कारक यानी फीचर्स तो उसके सुने होंगे। आज इतने रोचक तथ्य बताऊंगा तीसरे घर के बारे में जो आज तक शायद आपने ना सुने हों, तो इसलिए बहुत विस्तार से बताने वाला हूं। और तो और कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप बहुत जल्दी से कुछ चीज़ें कुंडली में देख लेंगे। यानी जिनको खास शौक है ना जन्मपत्री देखने का, उनके लिए आज कुछ सिंपल फॉर्मूला भी होंगे इस वीडियो के अंदर। साथ में तीसरे घर का लाल किताब क्या वर्णन करती हैं ये तो मैं कह ही रहा हूं, आपको बताऊंगा। तो बिना स्किप करे देखिएगा वीडियो को। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों तीसरे घर के बारे में एक बात सभी सामान्य तौर पर जानते हैं कि तीसरा घर जो होता है ना, ये हमारी इच्छा शक्ति का होता है, पराक्रम का होता है, विल पावर का होता है। कहने का मतलब आप जिंदगी में क्या और कितनी ताकत से कर पाएंगे, ये हमारा तीसरा घर बताता है। तो लाल किताब इसके बारे में क्या खास बात बताती हैं? लाल किताब ये कहती हैं कि क्या आप एक जिम्मेदार एक्टिविटी करने वाले व्यक्ति हैं। कहने का मतलब आलसी हैं या जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। अब आप कहेंगे आचार्य जी जिम्मेदारी से जिम्मेदारियां, जी हाँ, कुछ लोग आपने देखा होगा जो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह छुपा लेते हैं, भाग जाते हैं छोड़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। उनका तीसरा घर बहुत कमजोर होता है। कई बार वहां पर कुछ ग्रह ऐसे बैठे होते हैं जिसका दुष्प्रभाव हो जाता है। जैसे मान लीजिए वहां पर चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में बैठे हों, तो तीसरे घर में समझ लीजिए मन विचलित हो गया, स्थिर नहीं रहेगा। कहने का मतलब आप अपनी जिम्मेदारियों को चाहते हुए भी निभा नहीं पाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं हैं, ये बात तीसरा घर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है लाल किताब के अनुसार। अच्छा, जिंदगी में दर्शकों सभी को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सुख सुविधाएं तो चाहिए, और सच बताऊं तो कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारी सुख सुविधाएं चाहिए। आप सब ने देखा होगा कि सुख संपत्ति के लिए हम लोग ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुछ अन्य घर देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, परंतु तीसरा घर एक अलग तरह से आपकी सुख सुविधाओं को बताता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि मैं तीसरे घर की एक ऐसी रोचक जानकारियां उजागर करूंगा जो आज तक आपने शायद नहीं सुनी होंगी। तो इसीलिए आप अपने घर को अंदर से कितना सुंदर रखोगे। आपने देखा होगा ना, इंटीरियर डेकोरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अब देखिए, हर किसी के पास इतनी धन संपत्ति तो है नहीं जो अपने घर के अंदर इंटीरियर डेकोरेशन का काम करवा ले। लेकिन मेरे दर्शकगण, अगर आपका तीसरा घर बहुत मजबूत है तो आप बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव पर्सन हैं। आप अपने घर के अंदर कैसे भी करके उसको एक ऐसा चमत्कारी घर बना लेंगे कि जब भी आपके समाज और आपके रिश्तेदार में से कोई आपके घर आएगा तो ज़रूर कहेगा कि भाई कमाल हो गया। इस कदर डेकोरेशन आपने कैसे करी। और एक बात बताता हूँ, आपको डेकोरेशन करने के लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं चाहिएगा। यही तो है तीसरे घर का कमाल। आप कम पैसे से लेकिन अपनी बुद्धि, कुशाग्र, क्रिएटिविटी के साथ अपने तीसरे घर की सहायता से अपने खुद के घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं। इसलिए तीसरा घर आपकी इस प्रबल शक्ति का होता है कि आप कितनी भी खराब स्थितियों में क्यों ना हो, उन खराब स्थितियों में से मौका निकालने की शक्ति आपके अंदर है। जिसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई दुविधा है तो उससे कैसे सुविधा करें, यानी दुविधाओं में से सुविधा निकालने की क्षमता तीसरा घर देता है। साथ ही तीसरा घर ये बताता है दर्शकों कि आप समाज में कितनी सहायता करेंगे, लोगों के बीच में कितना उठेंगे बैठेंगे। कहने का तात्पर्य ये रहा, क्या समाज में आप सोशल सर्विसेज की फील्ड में आ सकते हैं, क्या आप किसी तरह राजनीति की फील्ड में आ सकते हैं, ये भी तीसरा घर बताता है। क्यों? क्योंकि कारण क्या है, तीसरे घर से हम ये देखते हैं कि आप कहाँ कहाँ आना जाना पसंद करते हैं। यानी क्या हमेशा घर में बैठे रहते हैं या लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद करते हैं। किसी के तीसरे घर में अगर मंगल स्थापित हैं,
कहने का मतलब ये है कि इंसान कहीं पर भी जाकर किसी के साथ भी उठ बैठकर गपशप मारना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि तीसरे घर में मंगल सबसे ताकतवर माने जाते हैं। पर ताकतवर का तात्पर्य ये नहीं है कि हमेशा इंसान लड़ता झगड़ता रहेगा। ताकतवर का ये है कि आप किसी भी नए व्यक्ति से क्या बात करने में सक्षम हैं? बिल्कुल हैं, अगर तीसरे घर में मंगल है तो इसलिए बोल रहा हूँ कि तीसरा घर नई जगह पर जाके अपने आप को कैसे स्थापित करना है ये भी सिखाता है। तो इसीलिए कोई नया काम शुरू करना चाहते हो ना, तो सिर्फ कर्म स्थान मत देखना, अपना तीसरा घर भी देखना। क्या तीसरा घर आपको शक्ति दे रहा है कि आप नए काम को नई जगह पर नए लोगों के बीच में कैसे शुरू करेंगे? इसलिए आपकी नेचर, आपका बिजनेस स्टाइल, आपका काम करने का तरीका, लोगों से बातचीत करने का तरीका, ये सारी बातें तीसरा घर बताता है कि आप लोगों के साथ कैसे सामंजस्य बना के बैठने वाले हैं। साथ ही तीसरा घर एक और कमाल की बात बताता है, वो ये है कि आप अपने शत्रुओं से कैसे बनाकर रखेंगे। आप कहेंगे आचार्य जी शत्रुओं से भी कोई बनाई जाती है? शत्रुओं से तो शत्रुता होती है। जी नहीं दर्शकगण, यही तो है कमाल लाल किताब का तीसरे घर का। आप शत्रुओं से भी लाभ ले लोगे, शत्रुओं को भी ऐसा पजल कर दोगे कि कभी कभी उसमें से कोई पार्टी टूट कर आपकी तरफ आ जाएगी। यानी शत्रुओं के साथ भी कैसा संबंध, क्या सही में वो संबंध आपको फायदा देगा, ये तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह बताता है। जैसे अगर आपके तीसरे घर में गुरु ग्रह बैठे हैं, सामान्य तौर पर बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक बड़ी कमाल की बात है, यहाँ तीसरे घर में बैठ के आपके पैतृक संबंधों के अनुसार आपके शत्रु कम होंगे। पैतृक संबंध कैसे? देखिए, आपके पिता या माता की तरफ से कुछ लोग इस तरह से आपसे शत्रुता करेंगे कि आपकी ग्रोथ से जलन करेंगे, फिर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि तृतीय भाव में गुरु बैठे हैं। यहाँ पर आपको इच्छा शक्ति की खास जरूरत ही नहीं है, सिर्फ गुरु के बैठने से ऐसा होगा कि शत्रुओं से आप लाभ कमा लेंगे। इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों कि तीसरा घर ये बताता है कि हमारे शत्रु कैसे होंगे और हम शत्रुओं के साथ कैसा संबंध रखेंगे। साथ ही तीसरा घर ये बताता है कि आप किस तरह से घूमना फिरना पसंद करते हैं, किस तरह के ट्रैवलर हैं। क्या ऐसे ही सिर्फ घुमक्कड़ लोकल में पसंद करते हैं घूमना, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी करना पसंद करते हैं? सही बताऊं तो अगर तीसरे घर में बुध आ गए तो ये आपको कुछ परेशान करेंगे घूमने को लेके। क्यों? क्योंकि आप घूमना तो पसंद करते हैं पर फिर भी चीज़ें फ्रुक्टिफाई नहीं हो पाती। कहने का मतलब मज़ा नहीं आता, हर ट्रिप में कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, खाने में कुछ किरकिरा गिर जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही तीसरे घर में अगर बुध हो जाए तो आपकी यात्राओं में दिक्कतें अधिक पैदा कर देते हैं। पर तीसरा घर अपने आप में ये ज़रूर बताता है कि यात्राएं कैसी होंगी। एक कमाल की बात बताता हूँ दर्शकों आपको, एक छोटे सा प्यारा सा टिप, वो ये, क्या तीसरा घर आपको ये बताता है कि आप लोगों के साथ इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशंस कितना कर पाएंगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी हाँ, आजकल का ज़माना है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो क्या इस प्लेटफॉर्म पर कुछ तरक्की हो पाएगी? तीसरा घर बता देगा। आपकी कुंडली का तीसरा घर बताएगा कि आपको इंटरनेट के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, और कुछ नहीं तो किस स्तर तक मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए तीसरा घर ये ज्ञान भी सर्वाधिक उजागर करता है कि हम समाज में आजकल के मॉडर्न स्टाइल के थ्रू किस तरह से कम्युनिकेशंस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे। तो अगर आपके तीसरे घर में इतनी ताकत है तो बहुत बेनिफिट होगा। अब इसमें एक और छोटी सी टिप देता हूँ, अगर आपके तीसरे घर के अंदर राहु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ सोशल नेटवर्किंग से मिल ही जाएगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो लोग आपसे जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे और बेनिफिट होगा। पर देख लेना कहीं उस राहु पर कुछ ऐसी दृष्टियां ना पड़ रही हो जो बात उल्टी पड़ जाए। तो इसलिए सिर्फ तीसरे घर के अंदर राहु बैठ के ही नहीं, बाकी प्रभाव भी देख लेना। और अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके अपनी कुंडली का विस्तृत जानकारी ले सकते हैं कि क्या आपका तीसरा घर सही में इस कदर मजबूत है कि आपको इंटरनेट पे आना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, या तरक्की मिलेगी या नहीं।
या आपकी जो मेहनत, जितना आप इतना मेहनत करे जा रहे हैं, उस मेहनत का रिजल्ट मिलेगा या नहीं। साथ ही दर्शकों एक बात और बताऊंगा कि लाल किताब से संबंधित मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें कुछ वीडियोस डाल रखी हैं। उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पर इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। वीडियो ख़त्म नहीं हुई है दर्शकों, अभी और भी बताने वाला हूँ कि तीसरे घर से और क्या क्या हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब एक रोचक बात ये बताने वाला हूँ दर्शकों कि कुछ लोग होते हैं जिनका धन टिकता ही नहीं है, पैसा टिकता ही नहीं है, खर्चा होता ही रहता है। वहाँ पर तीसरे घर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो ये कि आपको कभी कभी पैसा इकट्ठा करवा देगा पर एकदम से बहुत ज़्यादा खर्चा करा देगा। अक्सर आपने देखा होगा कि पैसे के खर्चे के लिए हम 12वां घर देखते हैं, पर यहाँ पर तीसरा घर भी बहुत कनेक्टेड होता है कि आपका पैसा सही मायने में जाएगा कहाँ, किस तरह खर्च होगा, क्या सही में उस खर्चे का लाभ होगा या फिर बर्बाद होगा। यानी आपकी मेहनत की कमाई मृत्यु की तरह समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ मृत्यु शब्द आया है ना, तो ये एक बात और बताना चाहूँगा दर्शकों, वो ये है कि तीसरा घर हमारी दूसरे तरीके से मृत्यु बताने का भी कारक होता है। आप कहेंगे आचार्य जी दूसरे तरह से? जी हाँ, दूसरे तरह से किस लिए? क्योंकि जो अष्टम भाव होता है वो तो है ही हमारे मृत्यु का, परंतु मृत्यु का समय यानी हमारा ये देखना कि किस तरह की मृत्यु होगी, ये भी तीसरा घर ज्ञात कराता है। पर मेरा तो परामर्श यही है कि ये जानने की आवश्यकता ही नहीं है कि किस तरह से मृत्यु होगी। जीवन है, आराम से जिए, सिर्फ यही जानने की क्या आवश्यकता कि मृत्यु किस तरह से होगी। ये तो शास्त्र अनुसार एक जानकारी के लिए मैंने दर्शकों आपको बता दिया है कि किस तरह की मृत्यु है, वो तीसरा घर आपको ज्ञात कराता है। साथ ही तीसरा घर ये भी बताता है कि आपके घर के अंदर घर का बेदी कौन है, यानी आपके घर की बातें बाहर लेके कौन जाता है। होता है ना कुछ लोगों को जिनको आप स्पेसिफिकली अगर ये कहें कि ये बात जाके किसी से मत कहना, तो सबसे पहले जाके वो व्यक्ति किसी और को बता देगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है ना आपका, तो उसकी कुंडली का तीसरा घर चेक करना, उसके तीसरे घर में कहीं किसी भी तरह से कोई ऐसी युति तो नहीं है ग्रहों की, जैसे कि शुक्र और चंद्रमा की युति। अगर ऐसी कोई युति है तो मन चंचल होके अपनी सारी बातें, अपने परिवार की सारी बातें, आपके घर के सारे राज दूसरे के आके खुल जाने हैं। तो ऐसे व्यक्ति के आगे थोड़ा कम बोलिए, कम बताइए, क्योंकि उसने तो जाके ढोल पीट देना है सब में। दर्शकों मैं इसलिए एग्जाम्पल के साथ तीसरा घर के बारे में बता रहा हूँ, जिससे आपको पता लगे कि सही में तीसरे घर का अनुभव लेने के लिए सिर्फ हमें भाव का विश्लेषण ही नहीं होता, हमें ये भी देखना होता है कि कौन सा ग्रह वहाँ पर स्थापित है या फिर उस भाव का स्वामी कहाँ जाके स्थापित हो गया है। परंतु फिर भी वो भाव अपना विचार, अपना सहयोग और अपना डेस्टिनी आपको ज़रूर देते हैं। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं कि क्या तीसरा घर कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता है। बिल्कुल देता है। अब आपको एक बात बताता हूँ दर्शकों, जो मैं टिप की बात कर रहा था और वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, अगर 11th हाउस का स्वामी तीसरे घर में आ जाए, एकादश भाव जानते हैं ना दर्शकों, अगर एकादश भाव का स्वामी आपका तीसरे घर में हो जन्म के समय, तो इसका मतलब ये है कि आपका अपने बड़े भाई या बहनों से अच्छा संबंध रहेगा, बहुत प्रेम संबंध रहेगा। चाहे थोड़ा सा तनाव हो भी जाए, लेकिन रिश्ते टूटेंगे नहीं। और साथ के साथ एक बात देख रहे हैं, मैंने ये भी कहा आपके बड़े भाई बहनों से, इसका मतलब आप अपने घर में छोटे हो सकते हैं अगर आपका 11th का स्वामी तीसरे में आ गया है। तो ट्राई करके देखिएगा। अगर 60 to 70% कुंडलियों पे भी ये रूल अप्लाई हो जाए, तो इसका मतलब आपने सक्सेसफुली उसे चेक कर लिया है। ये टिप उनके लिए थी जिनका ज्योतिष शास्त्र में एक ये रुचि है कि कुंडलियाँ देखना भी उन्हें पसंद आता है। और अगर आपकी खुद की कुंडली पे अप्लाई कर रहा है तो बताइएगा, अप्लाई नहीं भी कर रहा तो भी बताइएगा, जिससे कमेंट बॉक्स में हमें आइडिया तो लगे कि ये रूल कितने प्रतिशत सही बैठ रहा है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा दर्शकों कि आज के ज़माने में रोग और दुर्घटना बहुत ज़्यादा रहती है, जो हम जनरली छठे घर से देखते हैं। परंतु हमें खून की बीमारियां किस तरह से होंगी? क्या ब्लड से संबंधित कुछ ऐसी परेशानियां हो सकती हैं जो हमें ताउम्र परेशान करें? क्या उससे स्किन डिजीज़ का कोई रिलेशन है? क्या हमारे चेहरे पर कोई दिक्कत आ सकती है? ये सब बातें तीसरा घर बताता है।
कभी कभी आपके चेहरे पर बनने वाला निशान तीसरे घर से दिख जाएगा कि कहीं कोई निशान तो नहीं है चेहरे के ऊपर। इसलिए तीसरा घर इस तरह की स्थितियां भी डिस्क्राइब करता है। जैसे सामान्य तौर पर देखें तो हमारा ब्लड प्रेशर, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ब्लड प्रेशर की, बीपी के अटैक तक आते हैं, उनके तीसरे घर में कुछ ग्रहों का योग ऐसा बनता है जिसके कारण ऐसी स्थितियां बनती हैं। जैसे कि राहु और मंगल दोनों अगर तीसरे घर में बैठे हैं तो आपको जोश भी देंगे पर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी देंगे। आपको एकदम से गुस्सा आ जाएगा, आप सामने वाले को एकदम से जवाब देना चाहेंगे, पर कभी कभी रिश्तों की समझ रखते हुए, रिश्तों की शर्म करते हुए आप जवाब नहीं देंगे। इस कारण आपकी सेहत पर वो दिक्कत आएगी जो राहु मंगल मिलके आपको ब्लड प्रेशर की गंभीर बीमारी भी दे सकते हैं दर्शकों। तो दर्शकों, तीसरे घर ने हमें ये भी बताया कि हमारे भाई बहन कैसे रह सकते हैं। तीसरे घर ने ये भी बताया हमारी इच्छा शक्ति कैसी रह सकती है। तीसरे घर ने ये भी बताया हमें यात्राएं कैसा फल देंगी। तीसरे घर ने ये भी बताया कि हमारे घर के अंदर डेकोरेशन कैसी होगी, यानी इंटीरियर हम कैसा डेकोरेट करेंगे। तीसरे घर ने हमें ये भी बताया कि कहीं ना कहीं हम समाज में कितनी प्रतिष्ठा बनाएंगे। साथ में तीसरे घर ने ये भी बताया हम अपने घर में छोटे होंगे या बड़े होंगे। तो इसीलिए तीसरा घर बहुत सी बातें बता रहा है जो आपने देखी। आपको मेरी वीडियो लगी कैसी, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा दर्शकों। बहुत सटीक शब्दों में बताने की कोशिश करी है। अगर सही लगे तो भी बताइएगा, गलत लगे तो भी बताइएगा। स्वागत हर तरह के कमेंट्स का है। और ठीक लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दर्शकों। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।